Hello students, I am Madhuri from Yash classes. Today we are going to see exercise 1.2 of the first chapter, that is number system. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और एंड जस्टिफाई. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो फर्स्टली वी विल सी व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स. डू यू नो व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स? Irrational numbers are those which we can't write in the form of a p by q, where q is not equal to 0. अगर वो नंबर हम ये फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो irrational है. For example, as we know, √3, √5, these are irrational numbers. And what are the real numbers then? Real numbers आर कलेक्शन ऑफ बोथ. इसमें दोनों भी आते हैं, यानी रैशनल भी आएंगे एंड इरेशनल भी. दिस इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. सो अगर हमने देखा तो रैशनल नंबर्स पूरे रियल नंबर में आते हैं. सो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. Now the next one, every point on the number line is of the form √m, where m is a natural number. सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया है? एवरी पॉइंट, ये जो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है तो इसके ऊपर जो भी नंबर्स है, दे आस्क्ड वेदर दोज नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ √m एंड वेयर m क्या है? m इज अ नेचुरल नंबर. m शुड बी नेचुरल नंबर और ये नेचुरल नंबर के रूट में हम ये सब, रूट के फॉर्म में हम ये सभी नंबर्स दिखा सकते हैं, ऐसी ये स्टेटमेंट है. लेकिन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? लेट्स प्रूव दैट. तो अगर हमने ये नंबर लाइन देखी तो उसके ऊपर के ये नंबर 1, 2 ये जो है ये हम √m के फॉर्म में दिखा सकते हैं. क्या देखेंगे अभी हम. तो फर्स्टली m शुड बी नेचुरल नंबर, तो हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर तो मालूम है 1. अगर उसका हमने रूट लिया तो ये 1 आएगा. 2 सेकंड नेचुरल नंबर है, अगर उसका रूट लिया तो वो आएगा 1.41. एंड सी हियर वी कैन शो दोज √m और on the number line, as 1 is there on the number line, 1.41 also we can show. Then √3 is equal to 1.73. तो ये सभी नंबर्स तो हम यानी जो भी √m के फॉर्म में है ये सभी हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं. लेकिन there are so many numbers between 1.41 and 1.73. As we know, between any two rational number there are so many numbers, or irrational number there are innumerable numbers on the number line. So इन दोनों के बीच में भी so many numbers will be there which are not the roots of नेचुरल नंबर. ये क्योंकि हमें क्या मालूम है 2 and 3 आर सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स. उनके रूट्स तो हम ये नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. √2 इज इक्वल टू 1.41, √3 इज इक्वल टू 1.73. बट बिटवीन दीज टू नंबर्स जो भी नंबर ये 1 और 2 के बिटवीन है, 1.41 एंड 1.73 के बिटवीन है, वो तो हम √m के फॉर्म में नहीं दिखा सकते. एंड वन मोर पॉइंट इज देयर अबाउट 0. एज वी नो 0 इज, अगर हमने 0 का रूट लिया तो वो तो नंबर लाइन पे है 0. √0 इज इक्वल टू 0. बट वी नो दैट 0 और हियर m की वैल्यू तो 0 है
और 0 तो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है. सो वी कांट शो root m when m is equal to 0 on the number line, where m should be natural by the condition, but 0 is not a natural number. Okay, the third question देखिए. Every real number is an irrational number. Again we have to see what are the real numbers. So we know real numbers is a collection of irrational and rational number. तो ये जो रियल नंबर्स हैं उनमें रैशनल भी है एंड इरेशनल भी है. सो वी कांट से दैट एवरी रियल नंबर इज अ irrational number as it contains rational numbers also. So this statement is false as real numbers contain both rational and irrational number. Okay, the first question तो हो गया हमारा. Now we will move to the second question. Are the square roots of all positive integers irrational? What is the question? They are asking, are the square roots of all positive integers? If we take the positive integers, as we know positive integers are all natural numbers, that is 1, 2, 3, 4. These are positive integers, means these are natural numbers. And if we take their roots, so root 1, root 2, root 3, root 4, root 5, root 6, like this. What is the question now? They asked whether these square roots are irrational. तो हम पहले इनके रूट्स निकालेंगे. रूट 1 का तो हमें मालूम है 1 है, लेकिन रूट 2 का अभी हमने देखा 1.41, ये 1.732, ये रूट 3 का है, एंड दिस इज 2. If we see the roots of 1 and 4, then ये तो irrational नहीं है. This we can see that these roots means 1 and 2 are rational. Okay, तो ये statement हमें क्या दिखाई दे रही है कि इट्स ओके कि रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू तो irrational आएगी, लेकिन ये 1 and 2 अगर हमने देखा तो ये रैशनल है, मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो ये स्क्वेयर रूट्स ऑफ दोज पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर. मीन्स 2 तो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, 3 भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो इनका रूट जो है वो इरेशनल आएगा. लेकिन दोज नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वेयर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 1 एंड 4 इज परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 2, तो इनके अगर हमने रूट्स निकाले तो वो कौन से आएंगे, तो वो रैशनल आएंगे. तो उन्होंने पूछा भी है नेक्स्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वेयर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर. तो वो एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्वेयर रूट्स ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल, वो अभी रूट 4 एंड रूट 9, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 एंड रूट 9 की वैल्यू तो 3 है. नाउ क्वेश्चन थर्ड वी विल सॉल्व. व्हाट इज क्वेश्चन थर्ड? शो हाउ root 5 can be represented on the number line. We have to show root 5 on the number line. So we will draw that number line here. Like this number line. Okay. So as we know, if we want to represent any number on the number line which is in the form of a root n, so we must have
रूट n माइनस 1 ऑन द नंबर लाइन। अगर हमें रूट n ड्रॉ करना है या रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले रूट n माइनस 1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वो नंबर लाइन पे। सो यहाँ पे अगर हमने रूट 5 शो करना है तो वी मस्ट हैव रूट n minus 1 means root 5 minus 1 means root 4 is equal to 2। हमें ये नंबर लाइन पे पहले इंडिकेट करना पड़ेगा। तो we will show that on the number line 0, 1 and 2 will be here, and after that what we have to do, draw a perpendicular onto ऑफ लेंथ यूनिट, यानी 0 to 1 का जो भी लेंथ है उतनी ही लेंथ का हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन टू, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू जॉइन। यहाँ पे हम जॉइन करेंगे, लेकिन हम उसको अभी नाम देंगे यहाँ पे 0 या को O A and B, like this the triangle will be OBA. This is a right angled triangle as we have drawn AB perpendicular to OB. AB is perpendicular to OB. Now by using Pythagoras theorem we can find the length of OA. So in triangle OBA, as it is a right angle triangle and we know by Pythagoras theorem OA square is equal to AB square plus OB square। AB की वैल्यू हमें मालूम है, हमने 0 to 1 की जितनी है उतनी ही निकाली, यानी हम उसकी लेंथ 1 है, प्लस OB की लेंथ 2 है, 2 स्क्वायर 1 प्लस 4 यानी यहाँ पे 5 आ गया। अगर OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है तो OA इज इक्वल टू रूट 5 आएगी। यहाँ पे हमने उसकी लेंथ भी निकाली है, OA इज इक्वल टू रूट 5। तो OA की डिस्टेंस अगर रूट 5 है, लेकिन हमें तो नंबर लाइन पे रूट 5 इंडिकेट करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, टेक आवर कंपास एंड पुट द स्टील टोक ऑन 0 and take a distance of OA in our compass, and like this we have to draw an arc from A we will draw again. The triangle is OAB। सो मैंने अभी बताया कि स्टील टोक हमें O पे पुटअप करना है और OA जितना डिस्टेंस लेके हमें ऐसा आर्क निकालना है कि जो नंबर लाइन को C पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। ओके, तो ये नंबर लाइन पे OC जो डिस्टेंस है इट विल बी ऑफ रूट 5। एज हमने OA इतना डिस्टेंस हमारे कंपास में लिया है, तो हमने आर्क अगर निकाला तो OC इज इक्वल टू रूट 5 आएगा। तो लाइक दिस वी कैन इंडिकेट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 3 कंप्लीट किया, यानी एक्सरसाइज 1.2 हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।